जय हिंद फ्रेंड्स। सेवेंथ क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन। एक भिन्न का दूसरे भिन्न से गुणा कैसे करते हैं, ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। ठीक वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। तो आज के लेक्चर में कुछ नया बताने को नहीं है। जब नया बताने को नहीं है तो सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। ठीक, तो ए बाई बी को अगर दूसरे भिन्न सी बाई डी से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिए। तो चलिए अपना बुक खोल लीजिए। एक्सरसाइज ये कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 7 दूना 14, तो ये कितना निकलेगा 1/14। यहाँ पर कितना निकलेगा 1/35। यहाँ पर कितना निकलेगा 1/14। यहाँ पर कितना निकलेगा 1/। ठीक, तो कोई मतलब नहीं है। अब चलिए चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि सुशांत 1 घंटे में एक बुक का 1/3 पार्ट पढ़ जाता है। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 1/5 आवर। इसका मतलब क्या है कि 2 सही 1/5 घंटे में वो कितना जो है बुक कवर कर लेगा। तो 1 घंटे में 1/3 है तो 2 घंटे में तो ज़्यादा ही होगा। तो इसको 2 सही 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने में पहला रूल ये है कि दोनों फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में होना चाहिए। अगर कोई मिक्स्ड है तो सबसे पहले उसको किस में बदलेंगे, सिंपल में। ये हम आपको बता चुके हैं। तो 5 दूना 10 1 11, तो 1/3 11/5, तो कितना आ गया 11/15। ठीक, ये देखिए। ठीक है, चलिए ये मैं आपको बता चुका हूँ। बड़ा और छोटा भी आपको बता चुका हूँ, कंपेयर करना क्लास 6 में। उसी का रिवीजन कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक, चलिए। जो आपको शॉर्टकट ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि कोई अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा छोटा होता है बाकी लोगों से। नहीं समझ में आया? बता रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, और ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जब दो प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फ्रैक्शन आएगा वो भी प्रॉपर आएगा। 2 × 1 2, 5 × 7 35, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये बता रहे हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन होकर के आया, फाइनल जो प्रोडक्ट आया, ये इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, दोनों से छोटा है। और छोटा और बड़ा कैसे जानेंगे? जैसे आपसे पूछा जाए कि 1/5 और 2/35 में कौन बड़ा है कौन छोटा, तो सबसे पहले उसका हर बराबर कीजिए, डिनोमिनेटर बराबर कीजिए।
5 और 35 में 5 को तो 35 बनाया जा सकता है, तो कैसे बनाया जा सकता है, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 7/35, और ये कितना हो गया 2/35। और मैंने कंपेयर करने में बताया है कि अगर डिनोमिनेटर बराबर हो तो जिसका अंश न्यूमरेटर बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। तो इसमें किसका बड़ा है 7/35। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1/5 था वो क्या है, इससे बड़ा है। तो आप यहाँ पर एक शॉर्टकट नोट कर लीजिए जो आपको बताए हैं। क्या है वो शॉर्टकट, ये देखिए लिखा है, क्या लिखा है कि व्हेन टू प्रॉपर फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइड, जब दो प्रॉपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, द प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन, जो प्रोडक्ट होगा वो हर एक भिन्न से छोटा होगा। और इसी का उल्टा होता है इम्प्रॉपर में। अगर कोई दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किए जाते हैं, जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा हर एक भिन्न से, हर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। ये आप फार्मूले वाली कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए ये वही चीज़ दिखाए हैं। सीधे चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.2, यहाँ पर बस यही कॉन्सेप्ट सीखने का था कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो हर एक प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट होगा वो हर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए फाइंड 1/4 ऑफ 1/4, 1/4 ऑफ 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/16, 1/4 ऑफ 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 3/20, 1/4 ऑफ 4/3, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/2, 1/7 ऑफ 2/9, तो कितना हो गया 2/63, 1/7 ऑफ 6/5, ये कितना हो गया 6/35, 1/7 ऑफ 3/10, ये कितना हो गया 3/70। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो उसको लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेना है। तो 3 दूना 6 और 2 8, तो ये कितना हो गया 2/3 इंटू 8/3, तो ये कितना हो गया 16/9। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 9 से भाग दीजिए, 9 एकम 9, 7 16, एक सही 7/9, ये आपका आंसर है। कुछ भी रटना नहीं है, 7 से 7 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 2/9। यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, तो ये कितना हो गया 9/16। यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा, 9 त्रिक 27/25। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सबसे पहले इसको किस में बदल लेंगे, तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 25 से भाग करेंगे तो 25 से कम 25, 2 27, तो एक सही 2/25। ठीक, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 5 15, ये कितना हो गया 5/8। यहाँ पर देखिए कितना हो गया 11 23 33/20, भाग दे दीजिए 20 से, 20 एकम 20, 13/20। यहाँ पर देखिए 12 चौके 48/35, 35 से भाग करेंगे तो 35 से कम 35, बचा कितना 13, तो 13/35। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्यों तो नहीं दिक्कत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है, तो 5 चौक 20 और 1 21, तो कितना आया 2/5 इंटू 21/4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो ये कितना आया 21/10।
10 से भाग दे दीजिए, 10 दूना 20, ये आपका आंसर। यहाँ पर देखिए 6×5 = 30, 30 × 2 = 32, तो ये कितना हो जाएगा 32/5 × 7/, कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 7 दूना 14, 7 त्रिक 21 और 1 22, 9 बचे 45, 4 पंचे 20, 5 5 × 5 = 25, 5 चौक 20, 2 22, नहीं 4 से कटेगा, 4 बार जाएगा, तो 4 सही 44/45। ठीक, रटे नहीं हैं, आप भाग करके भी देख लीजिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो इसको सिंपल मिक्स्ड फ्रैक्शन को इसमें भी बदल सकते हैं। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 2 18, और इसको जोड़ देंगे तो 2 तो 24, वही यहाँ पर लिखा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 3/2, 5 × 15, 15 × 1 16, 16/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 8, तो इसका आंसर, इसको देखिए 5/6, 7 दूनी 14, 3 17, 17/7, कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, 17 × 5 = 85, डिवाइडेड बाई 6 × 7 = 42, 42 से 85 को भाग देंगे तो 42 दूना 84, 2 सही 1/42, ये आपका आंसर है। 5, इसका देखिए 5 × 15, 15 2 17, तो 17/5 × 4/7, ये कितना हो गया 17 चौको 68/35, 35 से एक ही बार जाएगा क्योंकि 35 दूना 70 होता है, तो 35 से कम 35, 33/35, 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/5 × 3/1, तो 13 त्या 39, 39/5, तो 5 7 35, 7 सही 4/5, इसको देखिए 7 त्रिक 21, 21 और 4 25, 25/7 × 3/5, 5 1 कम 5, 5 × 5 = 25, 5 3 15, 15/7, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए 7 दूनी 14, 2 सही 1/7, कोई दिक्कत? चलिए, विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, 2/7 ऑफ 3/4 या 3/5 ऑफ 5/8, तो जरा पहले इसका मान निकालिए, तो 2/7 ऑफ 3/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो ये कितना निकलेगा 3/14, जरा ये निकालते हैं 3/5, 5/8, ये क्या निकला 3/8। अब हमें कंपेयर करना है 3/8 है या 3/14। मैंने आपको बताया है कि अगर अंश बराबर हों तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, ये आपको 6 क्लास में बताए हैं। अगर नहीं ध्यान आ रहा तो आप उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा और यहाँ पर लिख लीजिए कि अगर अंश बराबर है तो जिस भिन्न का डिनोमिनेटर छोटा होगा, हर छोटा होगा, वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर कौन किसका डिनोमिनेटर छोटा है, ये 8, 8 और 14 में कौन छोटा है, 8 छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा है। यहाँ पर देखिए 1/2 ऑफ 6/7, तो 1/2 ऑफ 6/7 कितना निकला 3/7। यहाँ पर देखिए 2/3 और 3/7, 3 से 3 कैंसिल, क्या निकला 2/7। 2/7 बड़ा है या 3/7, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जब वो बराबर होता है तो जिसका अंश बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, वो भिन्न बड़ी होगी। तो किसका अंश बड़ा है 3 या 2, 3 का, इसका मतलब ये बड़ा है। ठीक, रटना नहीं है, बिल्कुल वही चीज अप्लाई करते जाना है जो हम सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो इन हर गार्डन। उन्होंने पौधे लगाए हैं 4 सैपलिंग्स, एक रो में 4 सैपलिंग्स हैं।
द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। तो क्रमागत सैपलिंग्स के बीच जो डिस्टेंस है वो 3/4 है। मतलब ये देखिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3/4। कितने पौधे लगे हैं, 4। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। मतलब इसके और इसके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, तो 3/4, 3/4, 3/4। तो 3/4 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दें, 3 बार। तो 3 इंटू 3/4 तो कितना हो गया, 3 त्रिका 9, 9/4। 9/4 का मतलब उसमें बदलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 4 दूनी 8, 2 सही 1/4 मीटर। होगी या नहीं होगी, 3/4 को 3 बार जोड़ डालिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, लिपिका रीड्स ए बुक फॉर एक सही 3/4 घंटे एवरी डे। जो लिपिका है वो लगभग 2.75 घंटे, वो सॉरी 1.25 घंटे जो है वो कर रही है, सॉरी 2.75 नहीं, 2.25 घंटे वो किताब पढ़ रही है, एक सही 3/4। शी रीड्स इंटायर बुक इन 6 डेज। पूरी बुक वो कितने दिन में ख़त्म कर रही है, 6 दिन में। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वेर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। कितने घंटे, अब एक दिन में कितने घंटे पढ़ रही, तो 6 दिन में कितने घंटे पढ़ेगी, तो 6 इंटू एक सही 3/4। तो 6 इंटू 4 एकम 4 3, 7/4, 2 दूना 4, 2 त्याई 6, तो कितना हो गया 21/2। 21/2 को घंटे में बदलेंगे तो वो सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10.5 घंटे उसको पूरी बुक खत्म करने में टाइम लगा। 10.5 घंटे, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ए कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर रन कर रही है, 16 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल। तो 1 लीटर में 16 किलोमीटर, तो 2 सही 3/4 लीटर में ज़्यादा ही होगा, तो 16 इंटू 2 सही 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 4 दूनी 8 3, 11/4, 4 चौके 16, 11 चौके 44। कितने किलोमीटर वो चलेगी, 44 किलोमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई की है क्योंकि ज़्यादा ही चलेगी, यहाँ पर पेट्रोल ज़्यादा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट। अच्छा देखिए 3 को क्या बनाना है, 30। इसका मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से। और 2 को क्या बनाना है, 10। इसका मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें क्या, 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखिए 2 क्या बन रहा है, 10। तो 2 10 कब बनेगा, 2 को क्या बनाना है, 10। तो 10 से 10 को भाग दे दीजिए 2 से, कितना आएगा, 5। 5 यहाँ पर लिख दीजिए। 3 क्या बन रहा है, 30। तो कब बनेगा, तो 30 को 3 से भाग दे दीजिए 10, वही यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक, चलिए द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इज। अच्छा यहाँ पर क्या आया था, 5/10। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। बी में देखिए प्रोवाइड द नंबर इन बॉक्स सच दैट। अब देखिए 3 कहाँ जा रहा है, 24 में। तो 3 के पहाड़े में 24 कब आ रहा, 8। तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। 5 कहाँ जा रहा, 75। तो 5 से 75 को भाग दीजिए, 15। क्या इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, नहीं है, तो ये 8/15 ही रहेगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और नया टॉपिक क्या है, डिवीज़न। तो डिवीज़न के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पहाड़ा ज़रूर याद कीजिए। धन्यवाद।